हेलो मेरे प्यारे बच्चों एवं भाइयों, आप सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही रहा करते होंगे। तो मैं हूँ फिजिक्स ऑपरेशन वाई आरते रहना। तो आपके बीच फिर एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स में बहुत ही मायने रखता है बट लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पर नए हैं उस सभी तो स्वागत है, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन तो क्लिक कर दे और शेयर करें ताकि जो भी नए वीडियो होगा वो आप तक पहुंचेगा। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो आज का सबसे बड़ी टॉपिक है काइनेमैटिक्स। व्हाट इज काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिज्म, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिज्म इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन, इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन इज टोल्ड काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में जो होता है मोशन तो अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ मोशन, मोशन तो अध्ययन किया जाता है, उसी तो हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। तो मोशन क्या होता है? व्हाट इज द मोशन? व्हेन ए पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम देन इट इज टोल्ड मोशन। जब कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है, अपने जगह तो चेंज करता है, एक जगह से दूसरे जगह में ट्रैवल करता है, उसी तो हम मोशन कहते हैं। और रेस्ट क्या कहता है? व्हेन ए पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम देन इट इज टोल्ड रेस्ट होता है। जब कोई पार्टिकल या जब कोई व्यक्ति अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है वह क्या कहलाता है? रेस्ट कहलाता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई एक आदमी है बच्चों, तो एक व्यक्ति है जो अपना पोजीशन चेंज करता है। ए से बी गया, बी गया और बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई आया। यह जो होता है मोशन कहलाता है, जो अपना पोजीशन चेंज करता है, अपने जगह तो चेंज करता है। रेस्ट क्या होता है? जो अपना डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन तो चेंज नहीं करता है, वह रेस्ट कहलाता है। जैसे एक वृक्ष तो देख लीजिए, एक पेड़ है जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, यह रेस्ट कहलाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, 1 dimensional motion, 2 dimensional motion and 3 dimensional motion. What is the 1 dimensional motion? 1 dimensional motion किसे कहते हैं? When a particle change along only one axis, only one axis is called 1 dimensional motion. जो व्यक्ति एक एक्सिस पर अपना चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, वो 1 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। 1 डायमेंशनल मोशन तो हम 1D कहते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन तो जो होता है बच्चों हम 1D कहते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन व्हेन ए पार्टिकल चेंज ओनली 1 2 एक्सिस दैट इज टोल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन तो हम 2D कहते हैं। 3 डायमेंशनल मोशन व्हेन ए पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन 3 एक्सिस दैट इज टोल्ड 3 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। 3 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन तो एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं बाबू, जब बॉल जो फेंका जाता है वह सीधा केवल 1 ही एक्सिस में ट्रैवल करता है। और 2 डायमेंशनल मोशन तो हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, वह जो होता है 2 एक्सिस पर होता है। और 3 डायमेंशनल मोशन जो होता है एग्जाम्पल हम कहते हैं मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ बर्ड, इस जो होता है 3 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। तो बच्चों हम 1 डायमेंशनल मोशन तो हम यहाँ पे बताएंगे 1 डायमेंशनल मोशन में क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ देखने तो मिलता है। सिर्फ आप लोग इस चैनल पे बने रहें मेरे साथ है शुरू से अंत तक। तो मोशन में क्या होता है? मोशन मोशन में जब पढ़ना होता है बच्चों डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है और वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस हम लिखते हैं, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है,
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, जो डिस्टेंस जो होता है जो एक्चुअल लेंथ में ट्रेवल करता है वह डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रेवल करता है वह डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब बच्चों आप तो बता दें एक्चुअल लेंथ क्या होता है और शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होता है, छोटा लेंथ क्या होता है। जैसे यहाँ ए से बी जाना होता है, ए से बी जाता है और ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, तो ए जो बच्चा होता है हमारा सीधा स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट लाइन है। यहाँ से यहाँ हम जाएंगे तो कम डिस्टेंस तो फॉलो करना होता है, लेकिन इसी तो हमें ऐसे होता जाएंगे, ऐसे होता जाएंगे तो हम तो ज़्यादा डिस्टेंस का फॉलो करना पड़ेगा। तो ये होता है डिस्टेंस होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। बहुत ये डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन इसको डिस्प्लेस क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करता है डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जाम्पल हम जैसे देते हैं, डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बच्चों आर्म जो होता है रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, लेकिन वही डेल्टा वेक्टर आर का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर डेल्टा एस स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो होता है डेल्टा एक्स जो होता है एस टू माइनस एस वन का होल स्क्वायर और वाई डेल वाई जो होता है डेल वाई जो होता है वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है बच्चों, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है। अब हम पता करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है क्या नहीं होता है। यह जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करता है डिस्प्लेसमेंट, यह जो होता है एक्चुअल लेंथ को फॉलो करता है डिस्टेंस। तो हम चलते हैं अब आगे की तरफ। जैसे हम एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में हम तो देखने तो मिलता है बच्चों इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई मीटर होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है एल होता है। इसका भी एसआई यूनिट जो होता है बच्चों मीटर होता है, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है एल होता है। डायमेंशनल फार्मूला हम तो एल होता है, डायमेंशनल फार्मूला एल होता है। इसका ये सब प्रॉपर्टीज है। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस जो होता है इट में भी पॉजिटिव जीरो बट नॉट नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है पॉजिटिव इट्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो होता है। ये तीनों तो फॉलो करता है, लेकिन ये जो होता है सिर्फ पॉजिटिव और जीरो तो फॉलो करता है। बट और हम अब तो बता देते हैं डिस्टेंस जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस 12 होगा और नहीं तो बराबर होगा। अब ये बच्चों आईआईटी के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया है ऐसे पूछा गया था जैसे डिस्टेंस जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसी तो हम डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है आईआईटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो हम आगे चलते हैं। डिस्टेंस में जैसे हम लोग इतना दो क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन, जैसे ये जो व्यक्ति है बी तक जाता है, बी तक जाता है, ये जो है व्यक्ति बी तक जाना पड़ता है जिसका रेडियस 2 है। एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, हो जाएगा क्या 2 + 2 = 4 मीटर हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। यही डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2πr/2, 2 से 2 जाएगा, लेकिन 2π हो जाएगा, r का वैल्यू कितना 2 है तो 2π हो जाएगा, 2π हो जाएगा। यही हमारा एक नोमेरिटर है। दूसरा नोमेरिटर हम देते हैं बच्चों, जैसे दूसरा नोमेरिटर हम देते हैं, यह एक जैसे यहाँ पे एक मच्छर है, यहाँ पे ए पर मच्छर है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, ए से सी, वाई ए सी, तीनों का जो होता है ए दे देते हैं बच्चों। जो होता है इसका अब बोलता है क्या फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3√3a हो जाएगा। अब कैसे √3a हो जाएगा, तो आइए बच्चों हम देखते हैं। इस तो हम 0 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होता है x यूनिफैक्टर i + y यूनिफैक्टर j - k यूनिफैक्टर c यूनिफैक्टर t हो जाएगा। तो s पर हमारा a है, y पर हमारा b a है, c पर भी हमारा a है, तो हमारा हो जाएगा ai + ay a j प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि निगेटिव में गया है, उधर की तरफ गया, तो हमारा a यूनिट तो हमारा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से बोल रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। तो हमारा ए भी जो हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंदर a² प्लस s1 प्लस s1 का मतलब क्या होता है x होता है, s का वैल्यू a लिया गया है, लेकिन a1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या माइनस a है, तो -a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो a² प्लस a² प्लस a² माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, तो रूट अंदर 3a का स्क्वायर 3a हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। जैसे एक सर्कल है, यहाँ पे जो है यहाँ पर हम दे दिए, अब यहाँ पे a दे देते हैं, यहाँ पे b दे देते हैं। अब बता रहा है हम तो यहाँ a से b तक हम तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए, डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो फॉलो करता है, तो वो हमसे पूछ रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम जिसका रेडियस r दिया गया है, तो हम ऐसे तर लेंगे, फिर ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाता है 120 डिग्री हो जाता है, 120 डिग्री हो जाता है। जिसका रेडियस RR है, जिसका रेडियस R है, यह थीटा जो होता है 120 डिग्री हो जाता है। तो हम इसे पिछले वाले क्लास में पढ़े हुए थे, पिछले लेक्चर में हम जानते थे, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है 2r sin θ/2 होता है, sin θ/2 होता है। तो 2r sin थीटा का वैल्यू कितना 120 डिग्री और 2, तो 120 से 2 पार हो जाएगा, तो क्या 2r sin 60 डिग्री, 2r sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। 2 से 2 पार हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा कितना √3r हो जाएगा, √3r हो जाएगा। तो ये सब जो होता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं वेलोसिटी, अब हम देखते हैं क्या स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड जो होता है हमारा, स्पीड जो होता है बच्चों हमारा, स्पीड जो होता है, और क्या होता है वेलोसिटी।
वेलोसिटी स्पीड जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज टोल्ड स्पीड, और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टोल्ड वेलोसिटी। जैसे हम देते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। इसका फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम होता है, इसका फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम होता है। और वेलोसिटी का जो होता है हमारा वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाएगा। ये जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। इसका एसआई यूनिट हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। इसका भी एसआई यूनिट जो होता है मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। डायमेंशनल फार्मूला जो हम कहते हैं एल टी हो जाता है। इसका भी डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है एल टी हो जाता है। इट्स में भी पॉजिटिव एंड जीरो बट नॉट नेगेटिव। इट्स में भी वेलोसिटी जो होता है वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो तीनों तो फॉलो करता है। डिस्प्लेसमेंट ये जो होता है वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। स्पीड जो होता है अब इस पर हम जो होता है ट्यूशन कराते हैं बच्चों। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर देखते हैं ध्यान से। स्पीड जो होता है दो प्रकार में बांटा गया है। ये स्पीड जो होता है एक्चुअल स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। और ये भी जो होता है वेलोसिटी जो होता है दो भागों में बांटा गया है वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। तो बच्चों हम जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो और इंस्टेंटेनियस स्पीड तो अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा समय लेता है और इसका नोमेरेटर भी हम बहुत अच्छा से कराएंगे, अब बहुत अच्छा से हम आपको समझाएंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगला नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने प्रकार की होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये सारे चीज़ आप तो नेक्स्ट वाले वीडियो में देंगे। तो आइए हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। उसी तो हम कहते हैं एवरेज डिस्टेंस। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और टोटल वेलोसिटी बराबर जो होता है, टोटल वेलोसिटी बराबर जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और टोटल जो होता है टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। एवरेज स्पीड का जो होता है टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए बच्चों इस पर हम सवाल कर देते हैं। ए दो 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 तो जैसे क्वेश्चन नंबर वन में हम देखते हैं 8
तो ये तो व्यक्ति है जो ए से बी जाता है 2 मीटर में, और वही बी जो जाता है, जो बी जाता है ए टू बी 2 मीटर में जाता है, लेकिन बी टू ए जो होता है, ए होता है 3 मीटर में, जिसका डिस्टेंस जो होता है 3 दिया गया है, और इसका भी जो अति है 2 दिया गया है। ए टू बी, ए से बी जाता है, ए से बी जाता है हमारा 3 ए से बी जाता है, यहाँ 3 दे दीजिए बच्चों, यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ 3 दे दीजिए, यहाँ 2 दे दीजिए, 2 दे दीजिए। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं बच्चों, हमारा जो ए से बी जाता है तो हमारा वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी जो हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ जो होता है 3 हो जाएगा, ए से बी जाता है, और बी से जो ए आता है 2 हो जाएगा, जिसका इनिशियल जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यह पूछ रहा है डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस जो होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाए, तो 2 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 और 3 जो हो जाएगा, इधर से आने में 2 लगा, इधर से जाने ए टू बी जाने में 2 लगा, और बी टू ए आने में जो होता है 3 लगा, तो 5 हो जाएगा, जो होता है 5 इक्वल टू होता है मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 मीटर प्रति सेकेंड तक दिया। और यही बताता है एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो होता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल एवरेज हम स्पीड ना निकाले हैं जी, एवरेज स्पीड जो हो जाता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल टू फाइनल यहाँ होता है, ये होता है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ इनिशियल टू फाइनल हुआ तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम जो होता है 2 3 5 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये है ए टू बी दिया, बी टू ए आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में है जो बाबू, देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्या कहता है, ए तो व्यक्ति है, ए टू बी दिया, और एंड बी टू ए आया, ए टू बी v1 वेलोसिटी से आया, और v2 वेलोसिटी से आया। तो हम अब देखते हैं ए टू बी जो होता है इधर गया, और ए टू बी जो होता है इधर आया। तो हमारा जो होता है बच्चों, हमारा जो होता है भी नहीं, ए टू बी गया और बी टू ए आया, तो हमारा बी हो जाएगा, जितना हमारा गया जितना हमारा चला, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, 0 होता है। एवरेज वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा। और एवरेज डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, एवरेज जो होता है, एवरेज डिस्टेंस जो होता है हमारा 0 हो जाता है। एवरेज
तो ये ट्यूशन आप तो हम दे देते हैं धड़ के लिए बच्चों, तो आप लोग धड़ से बनाकर लाइएगा। और आज ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो थैंक यू। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।